नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष सीखने के विषय के ऊपर आजकल चर्चा चल पड़ी है। प्रभाव डालते हैं और कब प्रभाव डालेंगे ये भी आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा, कौन से ग्रह का आयु खंड या हमारे जीवन का आयु खंड हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। इन 12 खानों को समझ लीजिए। सबसे पहले इस खाने को कहते हैं खाना नंबर 1, जिसे ज्योतिष शास्त्र ने लगन कहा है। ये 12 खाने हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 खाने हैं। ये 12 खानों को बड़े ही टेक्निकली, बड़े ही अर्थमेटिकली हमारे 18 ऋषि मुनियों ने, जिसे वैदिक साइंटिस्ट कहा जाता है, 18 ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को बराबर बराबर भागों में जब बांटा तो वो 12 के खानों में बट गया। फिर उन्हें 12 राशियों का नाम दिया गया। ज्योतिष को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली राशि होती है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं होती है मीन राशि। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों में हमारे महान ऋषि मुनियों ने पूर्ण ब्रह्मांड को, पूर्ण आकाश मंडल को बांट दिया, जहां पर ग्रहों की चाल को फिर उन्होंने नापा, तोला, तय किया। फिर उनके प्रभाव को समझा कि हमारे जीवन के ऊपर इन ग्रहों का क्या प्रभाव आ सकता है। तो ये जो 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक, ये रहे वो 12 खाने आपके सामने हैं। यहाँ से मेष का घर है, ये वृष का, ये मिथुन का, ये कर्क का, ये सिंह का, ये कन्या का, ये तुला का, ये वृश्चिक का, ये धनु का, ये मकर का, ये कुंभ का, ये मीन का घर है। अब इन 12 घरों में या 12 राशियों में 9 ग्रह भ्रमण करते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। सूर्य, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है, जिसकी पावर, जिसकी मैग्नेटिक पावर के कारण उसके आसपास ये 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो ये 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये हैं 7 पिंड ग्रह जो दिखाई देते हैं। राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं जो हमारे कर्म नियंत्रक ग्रह माने गए हैं, जो हमारे कर्मों के ऊपर नियंत्रण डालते हैं, राहु और केतु। ये सारी बातें आपसे साझी करेंगे, क्योंकि ज्योतिष अगर आपको चैनल के माध्यम से सीखना है, सबसे पहले याद कर लीजिए 12 राशियां, मेष से लेकर मीन तक, 9 ग्रह, सूर्य से लेकर केतु तक। अब जब राशियां 12 समझ गए हैं आप, 9 ग्रह समझ गए हैं आप, वैसे तो इसके और पीछे जाएंगे तो 27 नक्षत्र हैं, 28वां भी एक नक्षत्र है, 28 नक्षत्र हैं, फिर वो बड़ी गहरी विद्या हो जाएगी। आपको मैं केवल ऊपरी विद्या सिखा देता हूं जो राशियां और ग्रहों के बीच में बंधी हुई है, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से जब हम सीखने जाते हैं तो हम कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो नक्षत्र के माध्यम से सीखने से पहले आप ध्यान रखें, आपको लगन का पता होना चाहिए, राशियों का पता होना चाहिए, ग्रहों का पता होना चाहिए। नक्षत्र के माध्यम से बारीक विद्या है, उसके बीच में फिर चलेंगे। अब आपके पास 12 राशियों का ज्ञान हो गया, 9 ग्रहों का ज्ञान हो गया, एक हॉरोस्कोप चार्ट आ गया जिसके ऊपर ये 12 खाने बन गए हैं। अब सर्वप्रथम अपना लगन तय करने से पहले आप ये समझ लीजिए ये होता क्या है। ये जो पहला घर है, प्रथम भाव, इसे लगन कहा गया है, जिसका मतलब है हमारा शरीर, हमारा तन, हमारी कद काठी, हमारा रुआब, हमारे चेहरे के ऊपर प्रभाव। तो पहले भाव को स्वयं का भाव कहा है। इसे ज्योतिष शास्त्र ने तन भाव कहा है। तन मतलब शरीर, स्वयं, आत्मविश्वास, एबिलिटी,
एबिलिटी। तो ये लगन का मतलब है मैं एक लगन हूं। अगर यहाँ पर जो भी अंक तय हो गया मेरे जन्म समय पूर्व दिशा के क्षितिज में, मैं वो लगन बन जाता हूँ। जैसे मेरे बारे में लगभग आप सब जानते ही हैं कि मैं वृश्चिक लगन हूँ। 8 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर आ गया था मेरे जन्म समय, तो वृश्चिक लगन। 1 नंबर आ गया तो मेष लगन, 2 नंबर आ गया तो वृष लगन। ठीक उसी प्रकार जैसे राशियां तय की गई हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक उसी प्रकार इस खाने में जो जो नंबर आता गया राशि का, वो वाला लगन तय हो जाएगा। और उसके अनुसार ही हमारी कद काठी, शरीर, भाषा शैली, हमारा प्रभाव, हमारे दूसरे के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, हमारा व्यक्तित्व तय होता है लगन से। तो लगन क्या है? स्वयं अपना आप, शरीर। दूसरे घर को समझ लीजिए ज्योतिष अनुसार। दूसरा घर है धन स्थान, दूसरा घर है वाणी स्थान, दूसरा घर है कुटुंब स्थान, दूसरा घर जो है वो ससुराल का भी स्थान है। तो दूसरे घर में पड़े हुए ग्रह अच्छे या बुरे हमारे धन के विषय में, हमारी वाणी के विषय में, हमारे मुखमंडल के विषय में, हमारे ससुराल के विषय में हमें कोई ना कोई जवाब दे सकते हैं। इस दूसरे घर में आप पापी ग्रह देख लेंगे ना, राहु, केतु, शनि जैसे, तो आप जान जाएंगे कि ये आदमी गंदी भाषा बोल सकता है, ये नशे कर सकता है, इसके दांत खराब हो सकते हैं, इसके मुंह में कैंसर जैसा रोग हो सकता है। अब ये हो सकता है, ये बातें कुंडली और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। जो देख ले कि दूसरे घर में पाप प्रभाव है, वो ऐसा कर्म करे कि ना तो वाणी में कोई खराबी आए, ना कोई मुख में कोई खराबी आए, ना कोई कैंसर जैसे रोगों तक हम जाएं। यानी कि मीठे वचन बोले, शराब सिगरेट का नशा का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरा घर सुधारने का यही तरीका है। मोटे तौर पे आप लिख लीजिए, दूसरे घर को धन स्थान, कुटुंब स्थान, ससुराल स्थान कहा गया है। अब आइए तीसरे घर के ऊपर। तीसरे घर को ज्योतिष ने पराक्रम का स्थान कहा है। पराक्रम, पराक्रम अपने बाजूबल, अपने कंधे। पहला घर है हमारा सिर, दूसरा घर है हमारा मुख, तीसरा घर है हमारा कंधों का भाव। तीसरे घर से ही हमारे अंदर की जो डिसीजन पावर्स देखी जाती हैं, हमारे अंदर की शक्तियां देखी जाती हैं। हमारे भाई बहनों का भी यही घर होता है, ये भी याद कर लीजिए। तीसरे घर से ही, यानी कि खाना नंबर 3 से ही हमें छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। खाना नंबर 11 जो इसके बिल्कुल सामने होता है, वहां से हमें बड़े भाई बहनों का सुख, खाना नंबर 3 से हमें छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। आइए अब खाना नंबर 4 पे चलते हैं। 3 नंबर को आपने समझ लिया, जिसे पराक्रम का स्थान कहा गया है, भाई बहनों का स्थान कहा गया है, डिसीजन पावर का स्थान कहा गया है, बाहुबल, बाहुबल का स्थान, एनर्जी का हाउस, पराक्रम का हाउस, 3rd हाउस है। चौथे घर पे आ जाइए, इसे ज्योतिष ने सुख स्थान कहा है। नोट करते जाइए, चौथे घर को ज्योतिष ने सुख स्थान कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे माता का घर कहा जाता है। माँ से बढ़िया सुख दुनिया में कोई नहीं है। माँ के चरणों में जन्नत है। ईश्वर सबके पास एक रूप में नहीं आ सकता, तो उसने हमें माँ प्रदान की है। तो माँ का सुख चतुर्थ भाव से मिलता है। माता के सुख के साथ साथ ये भूमि का सुख है, मकान का सुख है, वाहन का सुख है। लोकप्रिय लोगों के लिए ये जनता का घर है। चौथा घर क्या है? जनता का घर है। शरीर में ये हमारी छाती का, चेस्ट का हिस्सा होता है। चौथे घर को लिख लीजिए, सुख स्थान, माता, भूमि, वाहन और चेस्ट का हिस्सा कहा गया है। आइए बात करते हैं पंचम भाव के ऊपर, हाउस नंबर 5। पांचवा घर जो है, ये वाला पांचवा घर, इसे ज्योतिष ने विद्या का स्थान भी कहा है, पुत्र का स्थान भी कहा है, सुत स्थान कहा है, अचानक लाभ, सडन गेन, लॉटरी का हाउस भी कहा है। तो 5th हाउस जो है, इससे हमें संतान प्राप्त होना, इससे हमें विद्या, पूर्ण विद्या प्राप्त होना, इससे हमें प्रेम, लव अफेयर्स प्राप्त होना, इससे हमें सडन गेन, जिसे आजकल आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, पुराने ज़माने में इसे द्यूत कीड़ा का भाव, जुआ, सट्टा, लॉटरी का भी कहा जाता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण राज छुपा हुआ है इस भाव में, इसे पूर्व जन्मों का भाव भी कहा जाता है। इसी घर के शुभ या अशुभ होने से ही हमें विद्या और अच्छी या बुरी संतान मिलती है। ये पंचम भाव
संतान, बुद्धि, विद्या, प्रेम संबंध और लॉटरी का भाव है। ठीक है, आइए चलते हैं खाना नंबर 6 पे। खाना नंबर 6 रोग स्थान है, शत्रु स्थान है, हानियों का स्थान है, अपमान का स्थान है, खर्चे का स्थान है। खाना नंबर 6। तो खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 तीन ऐसे स्थान हैं ज्योतिष अनुसार जिन्हें ज्योतिष ने त्रिक स्थान कहा है, जिन्हें ज्योतिष ने कहा कि ये थोड़े से ऐसे प्रभाव वाले ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अप्रिय घटनाओं के कारण बनते हैं। इन घरों में फंसे हुए ग्रह, इन घरों में बैठे हुए ग्रह, वो किस घर के स्वामी हैं ये आपको बताएंगे अगर ये कार्यक्रम सफल हो सका तो। खाना नंबर 6 लिख लीजिए। रोग, शत्रु और कर्जे को कहा जाता है खाना नंबर 6। आइए अब चलते हैं खाना नंबर 7 के ऊपर, जो लगन के बिल्कुल नीचे होता है। पहले घर के बिल्कुल नीचे वाला खाना हो गया खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 को पत्नी का स्थान कहा गया है, जीवन साथी का स्थान कहा गया है, विवाह शादी का स्थान कहा गया है। इसी घर से पार्टनर्स देखे जाते हैं। अगर आप घर में हैं तो आपकी पत्नी आपकी पार्टनर है, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके कुलीग्स आपके पार्टनर हैं। तो ये है पार्टनर्स हाउस। इसीलिए इसे व्यापार का भी घर कहा गया है, व्यवसाय का भी घर कहा गया है। लेकिन 7वें घर से जो व्यापार देखा गया है ज्योतिष अनुसार, वो है डेली इनकम के सोर्सेस, कि आज ही कमाना है, आज ही लगाना है, आज ही खाना है, अगले दिन से फिर नए सिरे से शुरू करना है। ये खाना नंबर 7 के साथ जो जुड़े हुए व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनका ये मकसद नहीं है कि आप स्टॉक रख सकते हैं, आप स्टॉक रखें 6 महीनों का, उसे बेचते रहे धीरे धीरे। वो खाना नंबर 10 तय करता है हमारा कर्म स्थान। तो खाना नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विवाह शादी का स्थान कहा गया है। इस खाना नंबर 7 में पाप ग्रह होना, राहु, केतु, शनि, मंगल होना, सूर्य होना, बृहस्पति होना बहुत खतरनाक हो जाता है विवाह शादी के संबंध में। तो 7 नंबर खाने को अभी आप लिख लीजिए कि ये शादी का स्थान है, पति या पत्नी का स्थान है। फिर बाद में बातें करेंगे कि इनमें कौन सा ग्रह बैठा तलाक देता है, कौन सा ग्रह बैठा पेट को चीर देता है, कौन सा ग्रह सिजेरियन ऑपरेशन दे देता है, कौन सा ग्रह सेपरेशन दे देता है। ये 7 नंबर भाव में आए हुए ग्रह तय करेंगे। अब आइए खाना नंबर 8 में चलते हैं। दिस हाउस इज 8th हाउस। 8वें घर को ज्योतिष ने आयु स्थान कहा है। इसे बिगाड़कर हम लोगों ने मृत्यु स्थान भी बना दिया है, क्योंकि सस्ता जो लिटरेचर मिलता है वो इसे शमशान घाट कहता है। 8वें घर को शमशान घाट कहा गया है। तो जब इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे या आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों इस घर को शमशान घाट कहा जाता है, आयु का भाव कहा जाता है, मृत्यु स्थान कहा गया है। इसी घर को गुप्त प्राप्तियों का भाव भी कहा गया है। इसी घर से ही हमें अचानक कहीं ना कहीं से गुप्त लॉटरी, गुप्त किसी की प्रॉपर्टी, गुप्त धन, गुप्त विद्या इसी घर से मिलती है। ये ज्योतिष की विद्या 8 नंबर घर से तंत्र विद्याएं, रेकी, सम्मोहन करना, हीलिंग करना, साधना, सिद्धियां 8वें घर से मिलती हैं। डॉक्टर भी 8वें घर से बनते हैं, रिसर्चर्स भी, साइंटिस्ट्स भी। 8वां घर गुप्त प्राप्तियों का भाव है, शमशान घाट इसे कहा गया है। ज्योतिष की साधारण भाषा में इसे मृत्यु स्थान कहा गया है। आइए इसे अगर अपने शरीर में ले चलें तो इसे गुप्त स्थान, गुप्त अंगों का भाव कहा गया है। जो हमारे लोअर यूरिनल पार्ट्स होते हैं, यह है गुप्त स्थान। माफ़ कीजिएगा, आपको बता दूं कि 7वें घर को हमारा लोअर एब्डोमेन कहा गया है, हमारा पेट कहा गया है, हमारी नाभि और गुप्त स्थान के बीच के भाग को कहा गया है। 6ठे घर को भी हमारे लोअर एब्डोमेन में ही लाया गया है, इसमें कमर भी आ जाती है। 6ठे घर में खराब ग्रह देख लीजिए, 5वें में देख लीजिए, हमारी किडनी, हमारी कमर, इन भावों को प्रयास करता है ये खराब करने का कोई पाप ग्रह। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।